हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और दिन मंडे है। तो यहाँ पर आयु की छुट्टी है, लेकिन माही को जाना है, माही का एग्ज़ाम है। तो जी यहाँ पर सुबह की तैयारी, अपना सुबह का काम जो है। तो यहाँ उठ करके अब मुझे जो है नाश्ता वगैरह बनाना है। तो सुबह की साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है। तो बाहर चौक में तो नहीं हो पाती है, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो चुका है और बरसात लगातार चली हुई है। 2 दिन हो चुके हैं और अचानक से ठंड भी बढ़ गई है बरसात की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, माही अभी उठा है, तो जस्ट अभी बच्चे उठे हैं, क्योंकि मुझे फिर इनका लंच भी बनाना होता है। और नहाना, पहले नहा करके पूजा वूजा करने के बाद फिर जो है मैं साथ के साथ इनका टिफ़िन तैयार करना होता है। तो उससे पहले मैं सारा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ, साफ़ सफाई का। तो आजकल किचन में का काम सब कुछ यहीं पर सिमटा हुआ है। तो यही छोटी सी किचन है, बस इसी हिस्से को किचन बना लिया है और यहीं पर सारे काम होते हैं। तो देखिए, आयु को लग रही थी सर्दी, तो आयु को जर्सी पहनानी है। और उसके बाद में फिर जो है यहाँ का जितना भी काम जो समेटना है। ये बर्तन हैं, तो हालांकि कल तो बर्तन भी मुझे कमरे के अंदर ही साफ़ करने पड़ गए, क्योंकि बारिश जो है लगातार चली हुई थी, तो नहीं रुकी, फिर मुझे अंदर ही साफ़ करने पड़े। तो देखिए, यहाँ पर आयु को जर्सी पहनाने के बाद में फिर जो ये बर्तन है सारे इकट्ठे करके रख के, फिर यहाँ पर झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके लग जाऊंगी अपने बाकी के काम में। और बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तो हाउस वाइफ के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो हमारे काम तो एज इट इज़ बने रहते हैं, लेकिन परिवार वार में सबकी मौज आ जाती है। हालांकि सारे काम से पीछा छूट जाता है, लेकिन कभी भी हाउस वाइफ का तो छुट्टी कभी होती ही नहीं है। और हाउस वाइफ का तो मतलब जो होता है, बारिश में काम ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों की, फैमिली वालों की डिमांड शुरू हो जाती है कि बरसात है, ये बना लो, वो बना लो। तो हमारे लिए तो काम ही काफ़ी हो जाता है। तो जी देखिए, चलिए, लेकिन फिर भी हम हाउसवाइफ की ये क्वालिटी होती है कि हम सब कुछ हँसते-हँसते सारा कुछ कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी और झाड़ू लगाने के बाद में, और इतनी बार झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि सारा जो है पैरों के लग के रेत अंदर आता है, और मुझे ना रेत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो किरकिर होती है सारे को। तो उसकी वजह से मुझे कई-कई बार झाड़ू लगानी पड़ती है यहाँ पर। लेकिन क्या करें भई, अपना काम है, करना तो है, और अभी तो टाइम लग जाएगा। और जैसे ही अब तक तो किचन का काफ़ी काम कंप्लीट हो जाता है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन क्या करें, बारिश की वजह से काम रुका हुआ है। तो अभी जस्ट नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो कल तो, आज मैं वॉइस ओवर जो है इसकी ट्यूसडे में कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग ये ट्यूसडे में जाएगा। तो वॉइस ओवर, और अब तो 22 तारीख से तो नवरात्र भी स्टार्ट है। तो इस बार तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कहाँ पर चौकी लगेगी, क्या होगा, क्योंकि सब कुछ रूम में ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सुबह मैंने झाड़ू पोछे का काम करके फिर यहाँ मैं आ गई हूँ नहा करके पूजा करने के लिए। तो तभी यहाँ पर एक पड़ोस की दीदी भी आ गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से मैंने पूजा की और फिर उनसे पूछा कि उनको क्या काम था। तो उसके बाद में मुझे फिर यही है कि सारे काम स्टार्ट हो ही जाते हैं सुबह के। तो देखिए, यहाँ पर एक दीदी आ गई थी। और गांव में आस पड़ोस में ऐसा होता ही रहता है, कोई ना कोई तो आता ही रहता है। शहरों में थोड़ा सा ही होता है कि सबको अपने काम से काम होता है, लेकिन गांव में सब चीज़ें चलती रहती है। तो जी देखिए, पूजा भी हो गई है यहाँ पर, और उसके बाद में फिर जो है सुबह को पूजा होने के बाद में ना माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, और बिल्कुल पॉजिटिविटी बनी रहती है। और आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम चली हुई है घर में। तो यही है कि सब कुछ तो नहीं शेयर कर पाती हूँ, और की भी नहीं जाती है। लेकिन इन फ्यूचर अगर मौका मिला, तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी तो कुछ प्रॉब्लम चली हुई है घर में, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वीडियो भी कंप्लीट नहीं, मतलब जो वीडियो जो है टाइम पर नहीं आ पा रही है। तो देखते हैं कब तक ये होता है। तो देखिए, बाहर का काम मैं आपको दिखा दूँ, क्या हाल हुआ पड़ा है। लगातार बारिश, किचन टूटी हुई है सारी। और ये देखो, बारिश लगातार चली ही हुई है, अभी बारिश नहीं रुकी है बिल्कुल भी। और कल कपड़े भी नहीं धुल पाए थे, तो आज अमावस को कपड़े भी नहीं धोते हैं, लेकिन मुझे धोने पड़ेंगे, क्योंकि जो है बरसात की वजह से कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं। तो उनको डालने की प्रॉब्लम होगी, तो देखेंगे, डाल तो कहीं भी लेंगे, क्योंकि मशीन में डल जाएंगे तो फिर तो कमरे में, बरामदे में। और ये देखिए, हवा कितनी तेज़ है। तो जितना इस बारिश का फ़ायदा होगा, तो उसी वजह से देखिए, फ्लावर के 2 अच्छे अच्छे पेड़ थे हमारे, किस तरह से लेट गए हैं, जमीन में सारे फूल खराब हो गए हैं। तो ये दिखा रही थी मैं आपको। और देखिए, किचन टूट चुकी है मेरी, और अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको मॉडिफाई होने में। तो जी चलिए, कर लेंगे अपना बाकी का काम जो है। तो उसके बाद में मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं की थी, तो मैं आपको जस्ट मिलूँगी सीधे शाम को।
तो देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो चुका है और 6 बजकर हो चुके हैं 10 मिनट, और दिन है आज सोमवार। तो अभी शाम का टाइम हो गया है ना, तो अभी शाम के डिनर की तैयारी करनी है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बारिश बराबर चल रही है। और ठंड की वजह से मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि मेरा हाफ स्लीव सूट है, तो उस वजह से मुझे ठंड लग रही थी। तो मैंने स्टॉल निकाल लिया है, क्योंकि मैंने रखा ही नहीं था अपना, एक स्टॉल मैंने एक्स्ट्रा रख लिया था बाहर। और ये देखिए, दिखा देती हूँ ऐसे ही फ्रंट से ही। तो देखिए, बारिश बराबर चली हुई है। और अभी क्या है, तो शाम के लंच की तैयारी। और जब बरसात होती है तो बरसात के मौसम में सभी के घरों में बच्चे फरमाइश तो करते ही हैं, बड़े बच्चे सभी, तो कुछ ना कुछ अच्छा तो बनता ही है। तो मैं बनाऊंगी, यहाँ पर आलू मैंने उबाल कर रख लिए हैं, तो मैं बनाऊंगी करेले की सब्जी, आलू की पूरी, और कुछ रोटियां बनाऊंगी। तो जैसे कि बताइए कि फीवर है, तो इस वजह से रोटी मुझे बनानी है। तो अभी देखते हैं। तो आलू ठंडे भी हो चुके हैं, और अभी मैं बस तैयारी करने वाली हूँ। तो जी चलिए कर लेते हैं तैयारी, और उसके बाद में आपसे बातें करेंगे, देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने करेले जो हैं फ्राई करने के लिए इसमें डाल दिया था तेल, और उसमें करेले डाल दिए हैं। और करेलों को मैंने, क्योंकि इतने टेंडर से उतने कच्चिया करेले हैं कि उनके बीज नहीं निकाले और ना ही उनका छिलका निकाला है, और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो पहले मैं इनको खाली तेल में फ्राई कर लूँगी, उसके बाद में मैं इसमें मसाले डालूँगी, और जो मुझे प्याज वगैरह डालनी है वो मैं इसमें डालूँगी। और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बीच में ही दीदी का फ़ोन आ गया था, मेरी सिस्टर इन लॉ का, तो मुझे वो भी अटेंड करना पड़ा, रिसीव करना पड़ा। तो फिर जो है मैं क्लिप नहीं निकाल पाई, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो उससे या तो बात हो सकती है या फिर क्लिप निकल सकती है। तो जी देखिए, यहाँ पर ऐसे ही करते करते फिर इनको फ्राई करने के बाद में फिर जो है मैं आगे की क्लिप नहीं शूट कर पाई थी इसकी। और बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे, और ना ही इसमें मतलब आम डालने की ज़रूरत थी ना कुछ। बहुत टेस्टी करेले बने थे, मैं दिखाऊंगी आपको। तो देखिए, यहाँ पर मेरा खाना जो है बन गया है। तो यहाँ पर पापा के लिए मैंने एक सब्ज़ी बना दी है, और भैया की, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, तो प्याज है इसमें करेले में, तो भैया प्याज करेला नहीं खाएंगे, उनके लिए मैंने बना दिए है आलू टमाटर की सब्ज़ी। और यहाँ पर जो है स्टफिंग के लिए पूरी जो मुझे कचौड़ी बनानी है, तो उसके लिए मैंने इसमें मसाला डाल करके हरा धनिया वगैरह सब्ज़ी डाल दी थी, जो मसाले होते हैं वो सब डाल करके स्टफिंग भी रेडी कर दी है, और 2 जगह आटा बना दिया है। तो कुछ मैं रोटियाँ सेकूँगी, तो जो बिना, और जो कचौड़ी का आटा है वो नमक वाला है। तो जी यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान तैयार कर लिया है। और इसके बाद में यहाँ पर रोटियां मैंने बना करके दे दी थी, तो पापा को और भैया को खा ली हैं उन्होंने। तो अब मैं बना रही हूँ कचौरी यहाँ पर। तो कचौरी के लिए फिर जो है, वैसे तो मैं हाथ से ही बिना बेलन के और तेल से बनाती हूँ, तेल लगाकर हाथों पर, लेकिन यहाँ पर परांठ जो है वो आटे की पहले से ही हो रखी थी। तो मैंने इनको भी फिर साथ साथ आटा लगा करके ही ऐसे ही बना दी बेलन से फटाफट, क्योंकि लेट भी ज़्यादा हो गया था। और लेट होने के बाद में फिर जो है बच्चे भी भूख भूख, और जब अच्छी चीज़ बनती है तो बच्चे और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस इन्होंने जो है इतना ज़्यादा खड़दू करके रखा हुआ था, तो फिर मुझे जो है जल्दी जल्दी बनानी पड़ी इनके लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, सर्दी के मौसम में आलू की कचौरी गर्मा गर्म खा लीजिए करेले के साथ। और व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपसे। जय माता दी दोस्तों।